हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, पटना यूनिवर्सिटी में फिलहाल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी जैसे कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। और ऑनलाइन अप्लाई करने का कल लास्ट डेट है, यानी कहने का मतलब 4 जून क्या है, लास्ट डेट है। इसके बाद किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने का डेट को बढ़ाया नहीं जाएगा। तो सवाल आता है कि इसका मेरिट लिस्ट एग्जैक्टली कब आने वाला है, ये बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बता देंगे मेरिट लिस्ट कब आएगा। मेरिट लिस्ट आएगा तो आगे का एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, इसका कहने का मतलब एडमिशन के लिए किस दिन आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। इस तरीके से एडमिशन को लेकर के कई सारे सवाल हैं। और जिनका कम परसेंटेज है उनका एडमिशन कैसे होगा, और अभी तक फॉर्म कितना अप्लाई हुआ, मतलब क्या कट ऑफ बन सकता है। क्योंकि आपको बता दें, पटना यूनिवर्सिटी के ही कंपैरिजन में एक और पटना का टॉप यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म अप्लाई करने का कल लास्ट डेट है। तो यदि आज मैं आपको बता दूंगा कि आप सेफ है या फिर अनसेफ है, तो आप अप्लाई उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। अभी मैं फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे है। पोर्टल पे आने के बाद चलते हैं और जानते हैं लास्ट डेट के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लास्ट डेट का नोटिस अटैच कर दिया गया था। और ये जो लास्ट डेट का नोटिस है, इसके अकॉर्डिंग मतलब लगातार 2 बार डेट बढ़ा। पहले लास्ट डेट था 20 मई, 20 मई के बाद लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया 31 मई तक। और अब फाइनली जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है, ये इसको 4 जून तक कर दिया गया था। मतलब 2 बार डेट बढ़ चुका है, अब डेट नहीं बढ़ेगा। पहली बात, डेट नहीं बढ़ेगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद में जो इसका मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट इसी पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा। मतलब जो पटना यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट है वो इसी की वेबसाइट, इसी के नोटिस बोर्ड पे आएगा। जैसे डेट बढ़ने का नोटिस आता था यहाँ पे अलर्ट अपडेट पे, उसी तरीके से फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, कुल मिलाकर के 3 मेरिट लिस्ट आपका आएगा। तो ये भी कहाँ आएगा, पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएगा। मतलब इस तरीके का जो एडमिशन पोर्टल है, इसी एडमिशन पोर्टल पे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 मेरिट लिस्ट आएगा। जो पहला मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको सेट करते हैं, इस स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कुछ इस तरीके से कि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, कल तक है, यानी 4 जून तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। अगर अभी बात करें कि कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, जो टोटल सीट है, आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी को हम लोग शॉर्ट में पीयू कहते हैं। और पीयू में 2 प्रकार का कोर्स होता है। एक कोर्स होता है रेगुलर, रेगुलर करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम। यानी अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं तो आप कहलाइएगा रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर करने का ये मतलब नहीं कि डेली डेली कॉलेज जाना, ऐसा नहीं मतलब समझिएगा। रेगुलर करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम। और एक और कोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं वोकेशनल। वोकेशनल करने का मतलब क्या है, जिसमें आप खुद से पैसा देकर के पढ़ते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा, बीबीए हो जाएगा, बीसीए हो जाएगा, बीएमसी है, बीएसडब्ल्यू है, बायोटेक है, एनवायरमेंटल साइंस है। इस तरीके के कोर्स वोकेशनल कोर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई करने का कल लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं कल तक समझ लीजिए। पहली बात तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में अगर किसी भी प्रकार का आपका फॉर्म में मिस्टेक है, यानी अगर आपका फॉर्म में मिस्टेक है तो ये भी आप करेक्ट करवा सकते हैं। कैसे करेक्ट करवाइएगा अभी वीडियो में बता भी देंगे। मिस्टेक भी आप अपना सुधरवा सकते हैं। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, पहली बात मैं आपको समझा दूं कि आप ट्राई कीजिए, अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट आप चूज कीजिए। कहने का मतलब जब आप पूरा फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद एक और स्टेप होता है लास्ट का, जिसमें क्या करते हैं, कॉलेज सब्जेक्ट आप चुनते हैं। ठीक है, तो कॉलेज सब्जेक्ट चुनने या बदलने का भी कल लास्ट डेट है। तो आपका मन करे कि कुछ और कॉलेज चुनने का तो चुन लीजिएगा, कल तक लास्ट डेट है। मन करे कुछ और सब्जेक्ट को ऐड करने का तो ऐड करिए, मन करे कुछ हटाने का तो हटा लीजिएगा। कैसे कीजिएगा अभी डिटेल में बात करेंगे। चलिए ये सब पॉइंट पे बात करेंगे। बात करते हैं मेरिट लिस्ट को लेकर के। तो सबसे पहले अप्लाई हुआ, अप्लाई करने का कल लास्ट डेट है, 4 जून है। इसके बाद जो पहली मेरिट लिस्ट है, ये इसके 2 से 3 दिनों के बाद जो पहली मेरिट लिस्ट है पटना यूनिवर्सिटी का, ये 7 जून को जारी हो जाएगा। 7 जून को फर्स्ट मेरिट लिस्ट पटना यूनिवर्सिटी के इसी वेबसाइट पे 7 जून को क्या हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। 7 जून को मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद में इसमें जो एडमिशन के लिए जो टाइम मिलेगा, लगभग 6 से 8 दिन एडमिशन के लिए टाइम मिलेगा। 6 से 8 डे ऐसे लिखते हैं हम लोग। 6 to 8 डेज का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का। इसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट मोटा मोटी मान के चलिए लगभग 19 जून के आसपास में दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। इसके बाद फिर से 5 से 7 दिनों का टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का दूसरा लिस्ट वालों को। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट। तो ये इसके बाद 5 से 7 दिन के बाद जो अंतिम मेरिट लिस्ट है वो उम्मीद है कि 28
जून के आसपास में तीसरी मेरिट लिस्ट आ जाए, ठीक है, तीसरी मेरिट लिस्ट। बाकी सीट बचा तो आगे का एडमिशन होगा, सीट नहीं बचेगा तो कहानी खत्म। और बाकी जो आपका क्लास है ये 4 जुलाई से क्लास आपका पटना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 जुलाई से आप क्लास करने के लिए तैयार रहे, कहीं भी रहे, मोटा मोटी तैयार रहिए कि 4 जुलाई से आपको क्लास करना है। चलिए इसके अंदर की थोड़ी सी और बात करते हैं एडमिशन के बारे में। एडमिशन के बारे में क्या बात करना है जी, तो यहाँ पे बात करना है कि आपको पहली बात देख लीजिएगा, ये जो आपका मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट इसी वेबसाइट पे आएगा जिसमें एक लिस्ट आएगा, बाकायदा एक लिस्ट आएगा जिसमें लिखा रहेगा भाई कि सोनू जी को कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा सब्जेक्ट मिला है, वो सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। तो ये वाला लिस्ट आएगा, जैसे ये लिस्ट आएगा तो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करूंगा। और ये जो लिस्ट आएगा इसी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कहते हैं। तो जैसे ही लिस्ट आएगा आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज में हुआ है। तो यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो मेरिट लिस्ट आएगा, ये मेरिट लिस्ट आपका इसी अलर्ट एंड अपडेट वाले सेक्शन पे अटैच कर दिया जाएगा। चलिए, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद में अपना जो अलॉटमेंट लेटर है, यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन है इसी से आप क्या कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद में तो जब मेरिट लिस्ट आएगा तो बाकायदा लिस्ट तो इस अलर्ट अपडेट में जोड़ ही दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका एक अलॉटमेंट लेटर भी आएगा। जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ये अलॉटमेंट लेटर यहाँ वाले लॉगिन ऑप्शन से क्या होगा, डाउनलोड होगा, ठीक है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन आईडी और जो पासवर्ड है पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में जो आपके पास था उसी से लॉगिन कीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद भी अलॉटमेंट लेटर क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। तो ये जो मैं एडमिशंस को लेकर के कहानी बता रहा था, इसमें ये कहानी का एक नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपको जो एडमिशन लेना है इसका 2 स्टेप होता है, ठीक है। एडमिशन कैसे होता है, 2 स्टेप में होता है। मतलब कहने का कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया इसका करने का मतलब आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। क्या होगा डाउनलोड, अलॉटमेंट लेटर। तो ये कब होगा, जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तब। इसके साथ ही और क्या होगा, और दूसरा काम क्या होगा कि अलॉटमेंट लेटर तो डाउनलोड होगा और इसके बाद में एक और काम क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं से रखता हूं कैसे, यानी जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और साथ ही साथ जो एडमिशन का पैसा है यानी एडमिशन फी है ये भी आप ऑनलाइन जमा कीजिएगा। कहाँ जमा कीजिएगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जहां से आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए यहीं पे ये आपका पैसा भी जमा होगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या होगा, जब आप पैसा जमा कर दीजिएगा तो जो आप पेमेंट जमा कीजिएगा यानी जो आपका फी रिसिप्ट है, ये फी रिसिप्ट और सारे डॉक्यूमेंट ये सबको लेकर के कहाँ चले जाइएगा, कॉलेज जाइएगा। तो आप जो डॉक्यूमेंट अपना जमा कीजिएगा ये जमा कहाँ कीजिएगा, कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं एडमिशन की जो पीछे की कहानी ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे कॉलेज भाई, और जो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा लॉगिन करने के बाद में इस अलॉटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, किस टाइम में, किस दिन, किस डेट पे कॉलेज जाना है, कॉलेज का नाम, सब कुछ लिखा रहेगा। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो सबसे पहले बात, जो पटना यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म अप्लाई किया वो वाला पहला कॉपी इसका चाहिए। दूसरा क्या चाहिए भाई, दूसरा चाहिए जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, ये वाला अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा बात कीजिए नेक्स्ट क्या चाहिए, इसके साथ में जो आप पैसा जमा कीजिएगा एडमिशन का ये भी ऑनलाइन जमा होगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। तो पेमेंट का रिसिप्ट चाहिए यानी एडमिशन फी रिसिप्ट चाहिए। अब इसके बाद में चौथा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, 4 फोटो चाहिए। इसके साथ क्या चाहिए भाई, तो पांचवा में अगर बात की जाए तो आपका आधार कार्ड चाहिए। छठा बात की जाए तो आपका क्या चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप जनरल वाले हैं तब तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, बाकी सबको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और ईडब्ल्यूएस से आप अप्लाई किए तो भी आपको चाहिए। 7वां डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद 8वां डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। इसके साथ क्या चाहिए, 9वां डॉक्यूमेंट आपका सीएलसी चाहिए या एसएलसी चाहिए या टीसी चाहिए, मतलब जहां से आप क्लास 12 पढ़े हैं वो स्कूल वाले, कॉलेज वाले एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते हैं, वो वाला चाहिए। 10वां क्या चाहिए, किस बोर्ड से आप पढ़ करके आए वो बोर्ड आपको माइग्रेशन देगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बात की जाए सीबीएसई वालों में तो सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले, सबका लगभग सब जगह 5 से 7 जून होते होते आपके डॉक्यूमेंट आपके स्कूल कॉलेज में पहुंचा दिए जाएंगे। तो आप 5 से 7 जून तक सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लीजिएगा, रिसीव कर लीजिएगा।
तो ये जो सारा जो कंडीशन से, जो सिचुएशन से, जो डॉक्यूमेंट्स का, ये भी मैंने आपको बताया। इसके साथ अगर आपका गैप रहेगा तो गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। और जितना भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट का एक तो ओरिजिनल कॉपी का सेट और दूसरा फोटोकॉपी का सेट बना कर लाइएगा। सीएलसी और माइग्रेशन ओरिजिनल रख लिया जाएगा, बाकी सब कुछ मिलाने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और बाकी सबका फोटोकॉपी रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 10th का मार्कशीट दीजिएगा तो रख लेंगे, नहीं, 10th का मार्कशीट मिला करके फिर आपको रिटर्न कर देंगे। चलिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आई प्रोबेबल कि आपको डॉक्यूमेंट्स का आइडिया लग गया, एडमिशन का क्या कहानी होगा ये भी पता चल गया। अब बात रह गया क्या हमको कहीं और भी अप्लाई करने की जरूरत है या हम सेफ है। तो इसको लेकर के सिचुएशन ये है कि टोटल जो सीट है वो लगभग 3800, सॉरी, जो टोटल सीट है ये 4800 के आसपास सीट है, जिसमें से जो सीट है ये लगभग 3500 के आसपास बीए बीएससी बीकॉम के लिए है और 1300 के जो आसपास सीट है ये बीबीए बीसीए बीएमसी यानी वोकेशनल कोर्स के लिए सीट है। जो अप्लाई आया है लगभग अभी तक वो 13 से 15,000 अप्लाई आया है। इस बार तो ज्यादा अप्लाई नहीं आया है, फिर भी लगभग सीट के लगभग 3 गुना अप्लाई आया है पटना यूनिवर्सिटी में। औसतन हर साल जो पटना यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता था तो उस टाइम पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई लगभग 40,000 45,000 अप्लाई आता था, लेकिन इस बार ज्यादा अप्लाई नहीं आया। तो कंपटीशन ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी 3 गुना कंपटीशन है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कंडीशंस को लेकर के तो कंडीशंस यही कहता है कि भाई जो 85 प्लस वाले हैं वो जो सब्जेक्ट चाहेंगे वो मिलेगा। मतलब अगर आप 85 प्लस वाले हैं तो आपको कहीं भी बैकअप में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका 70 प्लस है तो आप एक बैकअप ऑप्शन भी जरूर रखिए। मतलब आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या कोई और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रखिए ताकि अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में अच्छा पेपर नहीं मिल सके तो दूसरे जगह ले सके। ठीक है, तो 70% कही है, 70% से कम है तो आपको बैकअप रखना है ताकि बाद में आपको पछताना नहीं पड़ जाए। एक अपने बड़े भाई के तौर पे आप ये सजेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका हूं और मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तो एक सजेशन आपके लिए क्या होता है, सजेशन ये है कि करियर के लिए पेपर इंपॉर्टेंट है, कॉलेज क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब कॉलेज इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है जितना पेपर आपका होता है। कहने का मतलब ये मान लेते हैं, ये अपने लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं ये मोहन जी है। ठीक है, और इन्होंने प्लान किया था बचपन से, ये मान लेते हैं ये 12th पढ़े और ये बचपन से सोचते आ रहे थे कि मैं हिस्ट्री से पढ़ूंगा। ठीक है, या बचपन से तो नहीं सोचते क्योंकि बचपन से इतना तो पता होता नहीं, लेकिन 11 12th होते होते पता चल जाता है इनको करियर में क्या करना है। मान लेते हैं इनको यूपीएससी करना है या बीपीएससी करना है, इन्होंने प्लान बनाया था हिस्ट्री का, बट बैड लक क्या हो गया कि 12th में इनका परसेंटेज कम आया। मान लेते हैं इनका परसेंटेज 70% आ गया। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में कट ऑफ बन रहा है 88% और वैसे सिचुएशन में इनको हिस्ट्री मिल नहीं रहा है। ठीक है, और इनको जो पेपर मिल रहा है वो मान लेते हैं इनको मिल रहा है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी इनको ये कभी पढ़े भी नहीं है, साइकोलॉजी का इन्होंने सोचा भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जबरदस्ती आपको लेना नहीं चाहिए। ठीक है, पेपर वही लेना चाहिए जिसमें आपको पढ़ने में मन लगता है या जिससे आपका करियर है। जबरदस्ती पेपर लेने से कोई फायदा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो गया तो आप आईएएस कलेक्टर या कुछ बन ही जाइएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। ये डिपेंड करती है आप पर। ठीक है, और आप किस पे डिपेंड करते हैं, पेपर पर। इसलिए जो आपका मन पसंदीदा पेपर हो उसी में एडमिशन होना चाहिए। हाँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि आपका परसेंटेज कम है, चलो ठीक है, आप ये परसेंटेज तो आपका बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ने वाला क्या है, आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा क्या कि चलो ठीक है पटना यूनिवर्सिटी में होता है, पाटलिपुत्रा मिल लेते हैं, लेकिन हमको पेपर मिलना चाहिए, जो पेपर आप सोचे वो पेपर मिलना चाहिए। तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है जितना मैटर आपका पेपर करता है, जितना आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज पेपर्स के बारे में, जब आपका एडमिशन होगा ध्यान रखिएगा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में आपका ये सिस्टम है और 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है, लेकिन आपका मन करे तो 3 साल भी पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये आपकी मन है। ये 3 साल में क्या होगा, ग्रेजुएशन और ऑनर्स होगा, ये एक साथ ग्रेजुएशन और ऑनर्स। ठीक है, और 4 साल में क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा, ऑनर्स होगा और रिसर्च होगा। मतलब अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन पढ़िएगा तो इसके बेसिस पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप प्रोफेसर की भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एजुकेशन लाइन में जाना है तो 4 साल पढ़िएगा, नहीं तो आप 3 साल पढ़िए। यूपीएससी बीपीएससी एसएससी सीजीएल कोई भी जॉब के लिए अगर आपको कहीं पे भी ग्रेजुएशन दिखता है तो बस आपको 3 साल पढ़ने की जरूरत है। 3 साल करने का मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो कहने का मतलब अगर 4 साल पढ़िएगा मतलब 8 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, और अगर 3 साल पढ़िएगा कहने का मतलब 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 6 सेमेस्टर पढ़ के छोड़िए, कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जब आप कॉलेज जाइएगा एडमिशन लेने के टाइम में, उस टाइम क्या क्या सिचुएशन होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं ये मोहन जी है, ठीक है, और इसी को एडमिशन लेना है।
और एडमिशन लेने के टाइम में जिस पेपर से आप करियर बनाना चाहते हैं या जो पेपर आपका मेन पेपर होता है उसको आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग एमजेसी कहते हैं, यानी मेजर कोर्स कहते हैं, मतलब जिससे आपको करियर बनाना है। जैसे हमको क्या करियर बनाना है, हिस्ट्री से बनाना है, तो मेरा एमजीसी क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। इसके साथ और भी कुछ पेपर आप पढ़ते हैं जिसका नाम हम लोग कहते हैं एमआईसी, एक और पेपर का नाम है एमडीसी, एक और पेपर का नाम है एईसी, एक और पेपर का नाम है बीएसी और एक और पेपर का नाम है एसईसी। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिलाकर के 6 पेपर आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, 6 पेपर करने का मतलब हर पेपर 100 नंबर का, तो एक सेमेस्टर यानी ग्रेजुएशन के एक क्लास एक सेमेस्टर में कितना नंबर का एग्जाम होता है, 600 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 6 पेपर। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, ये चीज ज्यादा आपको समझाएंगे भी नहीं कॉलेज में, इसलिए पहले ही मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये मेन पेपर होता है एमजेसी, इसको हम लोग कहते हैं, जो मेन पेपर जो करियर है। मान लेते हैं ये देखिए मेजर, देखिए समझिएगा, ये जो मेजर है ये कौन सा पेपर है, ये आर्ट्स का पेपर है। ध्यान रखिएगा, जिस फैकल्टी का आपका पेपर मेजर में रहेगा उसी फैकल्टी का दूसरा पेपर माइनर में होगा। जैसे हिस्ट्री क्या है, आर्ट्स का एक पेपर है, तो यहाँ पे माइनर में ज्योग्राफी रख लेंगे। ठीक है, माइनर में ज्योग्राफी रख लेंगे, पॉलिटी रख लेंगे, क्योंकि जो पेपर जो ये आर्ट्स क्या है, आर्ट्स फैकल्टी का नाम है, साइंस किसका नाम है, फैकल्टी का नाम है, कॉमर्स क्या है, फैकल्टी है। और आर्ट्स में बहुत सारे पेपर आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आर्ट्स आपका, अगर आर्ट्स का कोई पेपर अगर मेजर में है तो इसी का पेपर माइनर में भी होगा। उसी तरीके से मान लेते हैं किसी ने मैथ रखा एमजेसी में। ठीक है, तो मैथ किसका पेपर है, साइंस का पेपर है, साइंस का पेपर आपका एमजेसी में, तो साइंस का ही कोई दूसरा पेपर माइनर में होगा, जैसे केमिस्ट्री रख सकते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं। ठीक है, एमडीसी पेपर करने का मतलब, एमडीसी पेपर आपका 2 ही होता है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, पहले सेमेस्टर में एमडीसी करने का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। एमडीसी का जो पेपर होता है इसमें हिंदी इंग्लिश इस तरीके से आता है पेपर। ठीक है, तो जनरली एमडीसी में आप कोई दोनों में से एक पेपर ले सकते हैं। ठीक है, ये और इसके बाद एईसी जो पेपर है, एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स है। एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स में ही अभी पढ़ाया जाता है आपको एमआईएल, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, एमडीसी पेपर आप फैकल्टी भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश भी रख सकते हैं। ठीक है, एमडीसी में ऐसा कोई स्पेशल कंडीशन है, इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, ये आर्ट्स वाले बच्चे रखते हैं। एमडीसी करने का मतलब आपका मन हो तो फैकल्टी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि आप आर्ट्स के बच्चे हैं, मतलब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं, आप आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आपका मन करे तो एमडीसी में मैथ भी रख सकते हैं। मतलब एमडीसी करने का मतलब फैकल्टी भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एईसी का मतलब एमआईएल करने का मतलब मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज, मतलब आज के टाइम में इंडिया में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तो हिंदी या इंग्लिश। तो एमआईएल में आप हिंदी रखते हैं या इंग्लिश रखते हैं, जो आपका दिल करे वो रखिए। बीएससी पेपर वैल्यू एडिट कोर्स है, जो कि कॉलेज आपको देगा, उसमें से कोई एक आपको चूज करना रहेगा। और एसईसी पेपर भी आपको कॉलेज देगा, इसमें से कुछ चूज करना रहेगा। मतलब एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी ये आप चूज कीजिए, और बीएससी और एसईसी कॉलेज वाला ऑफर करेगा कि दो वैरायटी आप कौन सा लेना चाहिएगा, तो ये आप चूज कर लीजिएगा। तो ये आपके एडमिशंस को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। और आप जिस भी सब्जेक्ट में चाहे, आपका परसेंटेज कम है या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहा भी होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, वीडियोस को देखते हैं और फिर मूव कर जाते हैं। तो आप दोनों का सपोर्ट होना चाहिए, इसलिए अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल में मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।